एक बार की बात है कि एक गुरुजी थे एक गुरुकुल में। वो अपने शिष्यों को ये सिखाने वाले थे। उनका आज आखिरी दिन था कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, तो कैसे लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं। वो अपने शिष्यों को ये चीज़ सिखाने के लिए आज आखिरी दिन पर आए थे। गुरुकुल में शिष्यों की शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी थी और आज उनका आखिरी दिन था। गुरुकुल की परंपरा जो होती है, उनके अनुसार गुरुजी ने अपने शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर ही रहे थे। जब सारे शिष्य गुरुकुल के मुख्य कक्ष में इकट्ठे हो गए तो गुरुजी ने अपना उपदेश देना शुरू किया। उनके हाथ में लकड़ी के कुछ खिलौने थे। उन्होंने शिष्यों को वो खिलौने दिखाते हुए बोला, मेरे हाथ में जो ये खिलौने हैं ना, आपको इन तीनों में से अंतर निकालना है। गुरुजी की आज्ञा पाकर शिष्य बड़े ध्यान से खिलौनों को देखने लगे। वह तीनों लकड़ी के ही बने हुए थे। खिलौने से बिल्कुल एक समान दिखने वाले थे वो, जिनमें अंतर खोजना बहुत मुश्किल सा लग रहा था। तभी एक शिष्य ने एक गुड्डे को परखते हुए कहा, अरे ये देखो, इसके कान में तो छेद है। ये संकेत काफ़ी था। इतने में सारे शिष्यों ने एक एक करके उन तीनों में अंतर खोज डाला और कहा कि गुरुजी से बोला कि गुरुजी, इन गुड्डों में बस यही एक अंतर है कि एक के दोनों कानों में छेद है, एक के मुंह में छेद है और एक के केवल एक कान में छेद है। उनका जवाब सुनकर गुरुजी बोले, बिल्कुल सही कहा। अब गुरुजी ने शिष्यों को धातु का एक पतला तार देते हुए उस गुड्डे के कान में डालने को कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया। तो क्या देखते हैं कि एक गुड्डे के कान से होते हुए वो तार दूसरे के कान से निकल गया। एक के मतलब डाला और दूसरे में से निकल रहा है। एक और गुड्डे के कान से होकर वो तार मुंह से निकल गया, जबकि एक के कान में तार डालने पर वो कहीं से नहीं निकला, बल्कि वहीं की वहीं रह गया। इस पर गुरुजी ने उन्हें समझाया कि देखो, इसी तरह तुम्हें जिंदगी में 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जिनसे अगर तुम कुछ कहते हो तो वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। ऐसे लोगों के साथ कोई भी बात तुम शेयर मत करना जो तुम्हारी बात में दिलचस्पी ही ना रखें। एक वो लोग होंगे जो तुम्हारी बातें सुनकर किसी और के सामने जाकर कहेंगे। ऐसे में उनसे कोई भी अहम बात शेयर मत करना। एक वो होंगे जिनसे तुम कोई भी बात कहोगे जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो। उसे तीसरे गुड्डे की तरह ही समझना और उनसे तुम किसी भी बात के विषय में सलाह ले सकते हो, परंतु केवल सलाह लेना। सलाह से ज़्यादा उन्हें अपने मतलब कि निजी बातों से शेयर मत करना ज़्यादा, पर आप उनसे कुछ बातें शेयर करके अपनी सलाह ले सकते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी पावर बन सकते हैं, तुम्हारी ताकत बन सकते हैं। बस आपको लोगों को सही तरह से परखने की एक आवश्यकता, जैसे कुछ होता है ना कि परख करनी आनी चाहिए, वो परख आपको करनी आनी चाहिए। ये बात गुरुजी ने कहते हुए शिष्यों को समझाया कि ज़िंदगी में कैसे आप लोगों को आगे बढ़ना है। जिस तरह उन्होंने एक गुड्डे के दोनों कानों में छेद करके एक कान में छेद करा, फिर दूसरे गुड्डे के और फिर तीसरे गुड्डे के मुंह में छेद कर उन्होंने इस तरह से अपने शिष्यों को एग्जाम्पल सेट करते हुए बताया कि किस तरह उन्हें अपनी ज़िंदगी आगे जीनी है, किस तरह लोगों पे विश्वास करना है। और वाकई ही आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जहाँ पर आपकी बात कोई सुनकर अपने तक रखेगा। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी बातों को इग्नोर कर देंगे, और बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपकी बात को सुनकर दूसरे पर्सन तक पहुंचाएंगे, जिससे कि आप लोगों के बीच में अनबन हो। क्योंकि आज के टाइम में लोग अपने से ज़्यादा दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करना पसंद करते हैं, और यही आज के लोगों की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, गलती है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी की बात को इग्नोर कर रहे हो तब तक चल जाता है, लेकिन आप किसी से सुनकर किसी की बात को कह रहे हो, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। या तो सुनिए और इग्नोर कर दीजिए, या सुनिए और उसे सही सलाह देने की ताकत रखिए कि आप किसी की बात को सुनकर उसे सही सलाह दें, उसे सही राह पर चलने की
कोशिश कराएं, उसे दिखाएं कि उसकी सही राह क्या है।